अस्सलाम वालेकुम। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बिज़रॉकेट प्लस सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस। और ये वीडियो एक छोटी डेमो वीडियो है सॉफ्टवेयर की वर्किंग के हवाले से, ताकि आपको आइडिया हो सके सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर मौजूद हैं और एक जनरल ओवरव्यू हो सके। तो हमारे पास सबसे पहले ये एक बार है जिसके ऊपर डिफरेंट मॉड्यूल्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे मास्टर, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन, ट्रांजैक्शंस। ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल हैं जिसमें हमारे पास HR, EMI, मोबाइल ऐप्स के साथ सिंक, प्रोडक्शन, आपकी सेल्स, परचेज, बैंकिंग, सारा कुछ इंक्लूडेड है। जब भी आप सॉफ्टवेयर लॉगिन करते हैं सबसे पहले आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये 24 आवर का एक डैशबोर्ड है जिसके ऊपर आपकी 24 आवर्स की सेल्स, जो मज़ीद दो सेक्शंस में डिवाइड हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। पेमेंट इन, कि आपने कितने लोगों से कितने पैसे लिए। इसी तरह परचेजेस, वो भी दो सेगमेंट्स में डिवाइड है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। और पेमेंट आउट, कितने लोगों को आपने पेमेंट दी। इसी तरह नीचे उसके दो ग्राफ्स हैं और यहाँ पे आप आइटम्स, बैचेस, कौन से आइटम लो स्टॉक में जा रहे हैं, कस्टमर रिसीवेबल, उनकी लिस्ट भी दे सकते हैं ये डिफरेंट टैब्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा साइड के ऊपर हमारे पास ये अनपोस्टेड का एक सेक्शन है। ये हमारी मोबाइल ऐप्स के साथ लिंक है। ये सॉफ्टवेयर के साथ एक मोबाइल ऐप का एड ऑन भी है। इसके लिए हमारे ही चैनल पे एक डिफरेंट वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हैं। इसके साथ मोबाइल ऐप सिंक हो जाता है और आप वहाँ से भी बिलिंग वगैरह कर सकते हैं और वो इसके अंदर सारा कुछ आ जाएगा। उसके अलावा नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे हमारे पास ये कुछ बटन्स बने हुए हैं जो क्विक शॉर्टकट्स हैं, जहाँ से आप डायरेक्टली सेल, परचेज, प्रॉफिट रिपोर्ट, लेजर्स, अपने अकाउंट्स, आइटम्स, स्टॉक रिपोर्ट और कैश बुक देख सकते हैं, जो फ्रीक्वेंटली सबसे ज़्यादा पूरे दिन में यूज़ हो रही होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले मास्टर है। मास्टर में हमारे पास ऐड न्यू अकाउंट का ऑप्शन है। बेसिकली आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, आपके कस्टमर हों, सप्लायर्स हों, सेल्समैन हो, बैंक अकाउंट्स हों, कैश के अकाउंट्स हों, एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हों, सब अकाउंट्स यहीं पे बनेंगे। ये अकाउंट नेम है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अकाउंट का नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ सलमान नवीद खान। इसके बाद हमारे पास मोबाइल नंबर है, हम अकाउंट का मोबाइल नंबर लिख लेंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन है। ग्रुप के अंदर आप सिलेक्ट कर लेंगे ये आपका किस टाइप का अकाउंट है। अगर आप यहाँ पे चेक करें, काफ़ी सारे अकाउंट्स बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं कैटेगरीज। आप इसको अपनी मर्ज़ी के तहत मज़ीद भी बना सकते हैं। मैं कहता हूँ ये हमारे कस्टमर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट पे चेक लग जाएगा। नॉर्मली ये होता है कि काफ़ी सारे बिजनेसेस ऑलरेडी रनिंग में होते हैं, तो उन्होंने अपने कस्टमर से पहले से कुछ ना कुछ पेमेंट लेनी होती है। तो डेबिट पे चेक लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे कि पहले से सलमान ने हमारे 12,000 रुपये देने हैं। इसी तरह अगर ये सप्लायर होता तो ये क्रेडिट पे चेक होता और हमने इनके पैसे देने होते, हम यहाँ पे लिख देते। तो जिनके आपने पैसे देने होंगे, जो पेएबल हैं, वो क्रेडिट में होंगे, और जिनसे आपने पैसे लेने हैं वो रिसीवेबल डेबिट होंगे। और अगर कोई भी अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, उस पर मैटर नहीं करता आप कौन सा भी चेक लगा दें, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ऊपर हमने फिल की है ये रिक्वायर्ड है। ये लेबल भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड डिटेल्स का। इसके बाद नीचे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी मर्ज़ी है आप फिल करना चाहते हैं या नहीं। सेव का बटन दबा देंगे, आपका ये एक सेव हो जाएगा। और ये आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको रिकॉर्ड तो नहीं करना। अगर आप मैनुअल कीप करना चाहते हैं हर कस्टमर की फ़ाइल, तो आप इसको रिकॉर्ड कर लें। ये मैंने कैंसिल कर दिया, ओके हो गया। ये इसके साथ ही लिस्ट ऑफ अकाउंट है, जिसको चार्ट्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपके जितने भी अकाउंट सॉफ्टवेयर में बने हुए हैं यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट पहले से बने हुए हैं, लेकिन अगर मैं स्क्रॉल करके एंड पे जाता हूँ तो ये मेरे पास सलमान का अकाउंट एंड पे आ गया। ग्रुप अकाउंट आ गया कि वो कस्टमर है। ओपनिंग बैलेंस आ गया, एड्रेस वगैरह हमने कुछ नहीं लिखा था, फ़ोन नंबर लिखा था, और बैलेंस आ गया। ग्रीन कलर का ये मतलब है कि हमने लेना इनसे पैसे रिसीव करने हैं, और येलो का ये मतलब है कि ये ज़ीरो है। इसी तरह अगर किसी कोई पेएबल होंगे तो वो रेड होंगे। मज़ीद हमारे पूरे सॉफ्टवेयर में जहाँ पे भी ग्रिड है वहाँ पे फ़िल्टर्स का ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे सिर्फ कस्टमर्स देख सकें, आप इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे, ये छोटा सा कीप का निशान आ जाएगा, आप चेक लगाएंगे इसके ऊपर और यहाँ से आप कर सकते हैं कि मैं सिर्फ कस्टमर्स देखना चाहता हूँ, तो ये सिर्फ कस्टमर्स आ जाएंगे हमारे। इसी तरह आप मल्टीपल फ़िल्टर्स, मल्टीपल कॉलम्स भी लगा सकते हैं। जैसे किसी एक एरिया के देखने हैं, मज़ीद एरियाज़ के फ़िल्टर लगा लें। और ये नीचे फ़िल्टर्स हैं, जब आप अपने इन्फॉर्मेशन देख लें रिक्वायर्ड, आप इसको क्रॉस कर दें, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ चेंज ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन है। अगर जिस तरह हमसे अगर ओपनिंग बैलेंस गलत डल गया तो आप यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करके ओपनिंग बैलेंस उसका चेंज भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास इंपोर्ट्स के ऑप्शन है कि अगर आप ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें या आपके पास एक्सेल में आपका डाटा
तो आप सारे के सारे कस्टमर, सारे के सारे सप्लायर्स मिनटों में इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, इसके टेम्पलेट के ऊपर बना के। आपने सिर्फ टेम्पलेट एक्सपोर्ट कर लेना है, ये कॉलम्स हैं टेम्पलेट के, ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके अपलोड करेंगे, इसके अंदर सारे आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। इसी तरह अकाउंटिंग ग्रुप्स वगैरह आपने बना सकते हैं, जो हमारे पास वहाँ पे आ रहे थे। आपके पास ऑप्शन होता है, आप किसी भी हेड के अंदर बना लें, या रूट्स बना सकते हैं, एरियाज़ बना सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स पे आके फिर यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स का सेक्शन है। प्रोडक्ट्स के सेक्शन में हमारे पास ऐड आइटम की सबसे पहले फैसिलिटी है। आप ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप कोई भी अपने प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं जो आप सेल करते हैं अपने बिज़नेस में। जैसे मैं यहाँ पे लेस लिख देता हूँ। आगे शॉर्ट नेम है, अगर आप इसका सर्चिंग के लिए कोई इजी नाम लिखना चाहते हैं, जैसे मैं LYS लिख देता हूँ। कंपनी है, ये किस कंपनी का आइटम है, मैं प्लस के आइकन पे ऐड करके वो कंपनी भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं लू कंपनी ऐड कर देता हूँ, ये कंपनी हमारी ऐड होगी, और यहाँ से एंड के ऊपर मैं सिलेक्ट कर लूँगा ये। इसी तरह ग्रुप्स के अंदर मज़ीद आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं इसकी। जिस तरह ये हमारे पास किस ग्रुप के अंदर फॉल करता है, ये हमारे पास फॉल करता है स्नैक्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और ये मैं स्नैक्स नाम का एक ग्रुप बना लेता हूँ, वो कह रहा है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये लें, मैंने स्नैक्स सेलेक्ट कर लिया। आगे मज़ीद सब कैटेगरी भी है, ये तीसरा लेवल है, इसमें आपकी मर्ज़ी कि अगर आप तीसरे लेवल पे भी जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। उसके बाद बार कोड है, अगर आपके पास इसका बार कोड कंपनी की तरफ से लग के आ रहा है तो आप स्कैन करके वो यहाँ पे लगा सकते हैं वरना सॉफ्टवेयर खुद एक जनरेट कर देगा। फिर हमारे पास प्राइमरी यूनिट है कि आप इसको किस चीज़ में सेल करते हैं, जैसे हम पीसीज में सेल करते हैं। और यहाँ पे 7 अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन है। बड़े सेटअप्स जो होलसेल का कारोबार करते हैं, जिस तरह अगर वो खुले पीसीस के साथ कार्टन और बॉक्सेस बेचते हैं, तो आप यहाँ पे वो भी बना सकते हैं कि एक बॉक्स है उसके अंदर कितने पीसेज हैं, या एक कार्टन है उसमें कितने पीसेज हैं। अभी के लिए मैं ये सिंपल एक आइटम बनाऊंगा। उसके बाद इसकी परचेस प्राइस का ऑप्शन है, मैं कहता हूँ ये हमें 15 रुपये का पड़ता है, और सेल प्राइस जो होलसेल है वो हम करते हैं 20 रुपये का। इसी तरह जो MRP है, मार्केट डिटेल प्राइस, इसकी 25 है। और इसके बाद ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी है, जैसे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी के हमारे पास पहले से ये कितना मौजूद है, मैं कह देता हूँ हमारे पास 100 पीसेस मौजूद हैं। नीचे इसके पास हमारा टैक्स लगाने का भी ऑप्शन है, अलर्ट्स लगाने का भी ऑप्शन है, मिनिमम मैक्सिमम जो जिस पे आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इसी तरह आइटम लोकेशन का भी ऑप्शन है कि कौन से कहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे मैं कहता हूँ ये रैक नंबर 2 में पड़ा हुआ है, ठीक है। और सेव का बटन दबा देते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट इस तरह बन जाएगा। आप साथ ही आइटम लिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट बना हुआ है जो रैक नंबर 2 में है, और इसका इतना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। आप अगर इसके अंदर भी हमारे पास एक्सेल की फैसिलिटी है, अगर आप चाहें कि एक्सेल के ज़रिए सारे आइटम अपलोड कर लें, तो आपके पास ये लास्ट में इंपोर्ट आइटम फ्रॉम एक्सेल का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना जो भी आपके आइटम्स हैं उसको इसके टेम्पलेट पे पहले बनाएंगे और फिर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे मेरे पास एक डेमो बना हुआ है, अगर आप ये देखें, ये मैंने क्लिक किया तो ये एक्सेल के ज़रिए बहुत सारे आइटम मेरे पास यहाँ पे लोड हो गए। और मैं जैसे स्टार्ट सेविंग पे क्लिक करूँगा, कुछ सेकंड्स के अंदर आपके हज़ारों आइटम इसके अंदर सेव हो जाएंगे। जैसे इस केस में हमारे पास ये 12,000 हैं, और ये 2 से 3 सेकंड 1200 हैं, और ये 2 से 3 सेकंड्स में सेव हो गए। अगर मैं आइटम लिस्ट में वापस आता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे आइटम आ गए हैं। आप पेज साइज़ को ऑल कर सकते हैं ताकि आप सारे आइटम एक साथ भी देख सकेंगे। देखें किसी के ऊपर भी डबल क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, और किसी के ऊपर चेक लगा के आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सारा कंट्रोल आपके पास है इसके अंदर। इसके अलावा अगर आपने आइटम्स के बारकोड निकालने हैं, आप चेक का बटन लगाएंगे, प्रिंट बारकोड पे क्लिक करेंगे, जो भी साइज़ का बारकोड आप निकालना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, और एंटर का बटन दबाएंगे तो आपके पास बारकोड निकालने की सहूलत भी इसमें आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन है, जो हमारा मेन काम है सेल्स का। अगर आप यहाँ पे सेल इनवाइस पे जाते हैं या डैशबोर्ड से नीचे सेल के बटन पे जाते हैं, दोनों सेम विंडोज़ को जाएंगे। मैं सेल के बटन पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास ये एक विंडो खुल गई। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है न्यू कस्टमर ऐड करने का फ़ौरन, और सारी चीज़ें सिलेक्ट करने का। अगर हम यहाँ पे जाते हैं पार्टी नेम में, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लास्ट अकाउंट सबसे ऊपर आ रहा होता है, ये मैंने सलमान सेलेक्ट कर लिया। अगर आप कैश की बिलिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैश आ जाएगा, वरना हम कस्टमर का नाम लिखेंगे, जैसे सलमान आ गया। आगे नेक्स्ट कॉलम में इसका बैलेंस आ गया कि हमारा कितना बैलेंस ऑलरेडी पेंडिंग है, जो आउटस्टैंडिंग है वो ये आ गया। जिस तरह 12,000 हमने ओपनिंग डाला था, हम सारा सॉफ्टवेयर ये एंटर से यूज़ करेंगे बजाय माउस के। इसके बाद हम
आप देखेंगे कि टर्म है। टर्म ये होती है कि कैश का बिल है या क्रेडिट का बिल है। बाय डिफ़ॉल्ट से अपन पार्टी का नाम लिखते हैं तो क्रेडिट का बिल ही होता है। एंटर का बटन दबाइए, हमारे पास नीचे आइटम लिस्ट के अंदर आ गया। यहाँ पे हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं वो आ रहे होंगे। जैसे ये पहला लेज़ है, मैं ये ले सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप बारकोड से भी सर्च कर सकते हैं, नाम से, शॉर्ट नाम से। ये यूनिवर्सल सर्च है, आप जितने कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं आप बेशक कंपनी के नाम पे सर्च करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये ले सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ये बता रहा है कि इसका स्टॉक कितना हमारे पास पड़ा हुआ है, 100। एंटर के बटन पे क्लिक करते हैं, ऊपर आगे हमारे पास किस यूनिट में सेल होता है। जैसे हमारे पास ये पीसीज है, मैं कहता हूँ हम इसके 10 पीसी सेल करें। यहाँ पे हमारी प्राइस आ रही है 20। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें ऊपर से होलसेल सेलेक्ट है, ये प्राइस आ रही है। अगर हम एमआरपी करेंगे तो ये 25 हो जाएगी। ये आपकी मर्ज़ी है, आप किस प्राइस पे बेचना चाहें। उसके अलावा आप बिलिंग टाइम पे यहाँ फ़ौरन भी बदल सकते हैं। फिर बेसिक अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद डिस्काउंट है, आप परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाहते हैं ये अमाउंट में, वो दे देंगे। आगे एंटर दबाएंगे, एक आइटम हमारा बिल में आ जाएगा 200 रुपये का। ये ऊपर हमारे पास टोटल भी आ गया, नीचे हमारे पास ये लिखा भी आ गया कि 10 पीसेस हमने दे दिए। सीधे हाथ पे अगर आप देखेंगे आप पूरे बिल पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं एक आइटम के बिना। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जिस तरह फ्राइट है, लेबर है, वो ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि ये क्रेडिट का बिल है तो आप एडवांस पेमेंट भी ले सकते हैं कि एक बंदा है वो कह रहा है मेरा 10,000 का बिल बना है, मेरे से 5,000 बिल ले लो, 5,000 बाद में, तो आप वो एडवांस पेमेंट में लिखेंगे। और अगर कैश का बिल है तो आप कैश पेमेंट में भी लिख सकते हैं कि जैसे किसी बंदे का 780 रुपये बिल बना है और उसने 1,000 रुपये दिया तो वो आपको बकाया कैलकुलेट करके दे देगा कितना देना है। साथ नीचे ये प्रिंट्स के ऑप्शन है। हमारे सॉफ्टवेयर में 100 प्लस प्रिंट्स के डिज़ाइन है जो थर्मल से लेके 4 तक है। आप अपनी पसंद का कोई भी प्रिंट इसमें से चूज़ कर सकते हैं। सबके ऊपर डायनेमिकली आपकी कंपनी का नाम, लोगो, एड्रेस सब कुछ आ जाएगा। और हर प्रिंट का डिज़ाइन हर बिज़नेस के लिए अलग अलग है, तो आप इसके अंदर अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको थर्मल होलसेल पे रहने देता हूँ। मैंने जैसे सेव का बटन दबाया, या F2 कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, वो मुझे कहेगा कि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं। मैं येस करूँगा। मेरे पास प्रीव्यू खोलने का ऑप्शन है, ये प्रीव्यू खुल जाएगा। अगर प्रिंटर लगा होगा तो प्रिंट चला जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारा लोगो आ जाएगा, आपका बिज़नेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इनवाइस, कस्टमर का नाम, किसने सेल्स बनाई है, किस टाइम बनी है। इसके अलावा आप इसको जूम करके देखें तो डिस्क्रिप्शन, कौन सा प्रोडक्ट था, 10 था, इसका मार्केट रेट क्या था, 25 हमने आपको किस रेट पे दिया, 20 रुपये पे, 200 रुपये टोटल। आपको ये बता रहा है कि यू सेव्ड 50 रुपये। ये आपको बता रहा है कि अगर आप मार्केट से लेते तो आपको 50 रुपये ये सब कुछ महंगा पड़ता, लेकिन आपने क्योंकि होलसेल पे लिया तो आपको ये 50 रुपये सस्ता पड़ा। ठीक है, ये एक होलसेल का प्रिंट है। इसी तरह बहुत सारे और भी प्रिंट्स हैं, आप जो मर्ज़ी अपने बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर में हमारे ऑप्शन ये भी है कि अगर आप सेटिंग्स में जाके ऊपर से सेटिंग ऑन करते हैं और यहाँ पे आप ऑन कर लेते हैं प्रॉफिट अमाउंट इन सेल, तो आपको बिलिंग करते हुए आपको वो प्रॉफिट भी बता देगा कि इस टाइम आपको इस इनवाइस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैं वापस सलमान कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें उनके बैलेंस में 12,000 पहले था, अभी ऐड हो गया 12,200 हो गया। मैं करता हूँ लेस दोबारा और मैं कहता हूँ कि मैं 10 पीस बेच रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखें, ये ऊपर लिखा गया प्रॉफिट 50 रुपीज़ फॉर 10 क्वान्टिटी, कि इन 10 पीसेस पे हमें टोटल 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मैं इसको बिल में डाल देता हूँ वो हट जाएगा, और ये जो 200 लिखा हुआ है आप इसके ऊपर देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट 50। वो बता रहा है कि इस इनवाइस पे अब तक हमें 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसी तरह मैं कोई और आइटम साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके और डालता हूँ कि 2 पीसेस के हैं, तो ये देखें ऊपर बता रहा है कि प्रॉफिट्स 100 रुपीज़ फॉर 2 क्वान्टिटी। और अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये टोटल प्रॉफिट इस इनवाइस का 150 हो गया। ये भी एडमिन्स अपने लिए ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस टाइम उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है। F2 का बटन दबाते हैं और ये बिल सेव हो जाएगा। अब अगर आपने बिल्कुल पिछला बिल देखना है, आपके पास कोई बिल रिटर्न लेकर आ गया है, या आपने कोई भी बिल ओपन करके देखना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट बिल नंबर लिखें। जैसे मैं 1 लिखता हूँ वो बिल खुल जाएगा, या मैं 2 लिखता हूँ वो बिल खुल जाएगा। या आप सॉफ्टवेयर में ये प्रीवियस का बटन दबा सकते हैं, तो आप प्रीवियस बिल देख सकते हैं। इसके अलावा आज की पूरी सेल आपने देखनी है तो आप टुडे सेल पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पे टाइम के साथ आ रहा होगा किस टाइम कौन सी सेल बनी है, और जिस पे आप डबल क्लिक करेंगे वो बिल खुल जाएगा। अगर मैं ये विंडो को क्लोज़ करता हूँ और डैशबोर्ड पे आता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने सेल बनाई है वो यहाँ पे भी सारी की सारी डैशबोर्ड के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो गई है, और नीचे चार्ट्स वगैरह भी इसके सारे के सारे बन गए हैं। इसी तरह हमारे पास परचेज़ का ऑप्शन है। मैं परचेज़ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी हम सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमने बनाया हुआ नहीं है, हमारे पास कैश का अकाउंट है, हम कैश सेलेक्ट कर लेते हैं कि कैश के ऊपर हम एक परचेज़ बनाने लगे हैं। इसी तरह हम यहाँ पे जो भी आइटम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये लेज़ी कर लिया तो इसके मैं 10 पीस यहाँ से ख़रीद सकता हूँ। ये मैं इसको सेव कर दूँगा। ये भी हमसे पूछता है प्रिंट चाहिए, हमें परचेज़ का प्रिंट नहीं चाहिए, हमारी ये परचेज़ बन जाएगी। इसी तरह परचेज़ में एक और ऑप्शन ये भी है
कि जब भी आप परचेज़ डाल रहे होते हैं तो आपको ये एक पॉपअप मिलता है जिसमें आप परचेज़ करते हुए सेल रेट भी चेंज कर सकते हैं। आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा सेल रेट्स चेंज हो रहे हैं, आप बिलिंग करते हुए सेल रेट चेंज कर सकते हैं। जैसे इस आइटम की सेल प्राइस 400 रुपये में अब बढ़ गई है तो मैं यहाँ पे 420 कर दूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्राइस भी अपडेट हो जाएगी। इसको भी सेव कर लेते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं टुडे परचेज़ के ऑप्शन में, जिस तरह टुडे सेल थी यहाँ पे सारी हमारी की सारी परचेजेस आ रही हैं आज की। मज़ीद ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो हमारे पास POS और कैश काउंटर के ऑप्शन है। जो मार्ट सेटअप है या ऐसे सेटअप जो स्कैनिंग पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो ये दो ही विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कैश काउंटर पे जाता हूँ तो हमारे पास साइट पे ये आ जाता है, कैटेगरीज बनी हुई हैं। आप जिस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे साइट पे, और इसी तरह आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इनकी तस्वीर भी लग जाती है यहाँ पे, या ऊपर बारकोड लिख के भी स्कैन कर सकते हैं। जैसे हमारे लेस का 0001 बारकोड था, मैंने ये लिख के एंटर किया तो ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह यहाँ पे सर्च करके भी आप कर सकते हैं। और क्योंकि ये मार्ट सेटअप्स के लिए तो ये सारी बिलिंग कैश के ऊपर होती है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जिस तरह कस्टमर से आपने कितने पैसे वसूल किए। जैसे हमने 100 रुपये लिए, ये आपको बता रहा है 15 रुपये बकाया, आप सेव का बटन दबाएंगे और बिल बन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा फास्ट बिलिंग के लिए यूज़ होता है। इसी तरह आगे हमारे पास कोटेशंस हैं, रिटर्न्स हैं, स्टॉक इन स्टॉक आउट्स हैं। इसमें मल्टीपल कंपनीज बन जाती हैं। आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हो, या एक गोदाम से दूसरे गोदाम पे स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्लेम्स, एडजस्टमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, हिस्ट्री है कि अगर कोई बिल अपडेट हुआ है, डिलीट हुआ है, या आपने जिस तरह फ्रंट यूज़र्स बिठाए हुए हैं या अकाउंटेंट्स बिठाए हुए हैं, अगर वो कोई बिल अव्वल तो आप उनकी परमिशन रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको परमिशन देते हैं तो आप यहाँ पे सारी हिस्ट्री बन जाती है साइड बाय साइड के, पुराना बिल क्या था, नया बिल क्या है, या अगर कोई बिल डिलीट हो गया तो वो सारी की सारी उसकी हिस्ट्री आ जाती है परचेजेस में, सेल्स में। फिर हमारे पास आगे बैंकिंग ऑप्शन है। बैंकिंग के अंदर हमारे पास हर तरह के अकाउंट्स एंट्री डालने का ऑप्शन है, जैसे पेमेंट इन, पेमेंट आउट। जिस तरह अगर मैं पेमेंट इन पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपना कैश का अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे अकाउंट बैलेंस में अकाउंट नेम के अंदर मैं वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे मैं पेमेंट ले रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सलमान नवीद खान, ये आ गया। ये देखें ऊपर लिखा आ रहा है 12,800 रुपये मेरा ड्यू है। मैं जितने पैसे इनसे वसूल करना चाहता हूँ, जैसे ये मुझे 5,000 देखेंगे, मैं 5,000 लिख लूँगा, ये ऊपर लिखा भी आ जाएगा 5% ओनली। इसी तरह मैं कोई भी रिमार्क्स लिख सकता हूँ यहाँ पे, और मैं सेव के बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये हमारी इनकी तरफ से कैश वसूल हो जाएगा। आप प्रिंट लेना चाहें प्रिंट ले लें, और यहाँ पे ग्रेड में उसकी इंटरव्यू हो जाएगी, ये लास्ट में जिस तरह आ रहा है। इसी तरह पेमेंट आउट है, अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ। एक्सपेंसेस हैं, मैं कोई भी शॉप के एक्सपेंस कर रहा हूँ, मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, कोई गेस्ट आ गए उनकी वो आ गए हैं तो उनके ऊपर एक्सपेंस कर रहा हूँ, मैं सारे के सारे एक्सपेंस यहाँ पे लॉक कर सकता हूँ। और हर एक्सपेंस के अकाउंट का, या जितने भी अकाउंट है सॉफ्टवेयर में, सबका लेजर बनता है, जो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। इसी तरह हमारे पास बल्क रिसिप्ट्स का ऑप्शन है। बल्क रिसिप्ट्स यूज़ होती हैं कि अगर आपके सेल्समैन वगैरह रिकवरी ले आए हैं बहुत सारी, तो आप बस यहाँ पे पार्टीज़ का नाम लिखते जाते हैं। जैसे मैंने सलमान लिखा, वो आ रहा है प्रीवियस बैलेंस 7800 है, कितनी रिकवरी लेके आए, मैंने कहा 800, रिमेनिंग 7,000 रह गया, एंटर किया। इसी तरह मैं सारे कस्टमर्स की एक ही टाइम में बैठ के, या आपका KPO एक ही टाइम पे बैठ के सारी की सारी कस्टमर्स की मिनटों में एंट्रीज कर सकता है। और मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये सेव हो गया। हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा हमने कितनी वसूल की थी पेमेंट। इसी तरह हमारे पास ईजी खाता भी है। इसके अंदर आप डेबिट क्रेडिट दोनों की एंट्रीज कर सकते हैं। जैसे हमारा कैश का अकाउंट है, या आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, उससे आज के दिन में जितने पैसे हैं, जितने पैसे गए हैं, और किस किस को गए हैं, किस किस से गए हैं। जैसे मैं कहता हूँ कैश के अकाउंट में हमारे सलमान वाले अकाउंट से, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ड्यू रिसीव, ये मैं अपनी याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ कितनी पेमेंट ली है। मैं कहता हूँ 1,000 रुपये इनसे लिया है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे कोई और अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये मलिक शाहिद है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि परचेज़ की पेमेंट की थी। मैं परचेज़ लिखता हूँ, ये आमदनी या खर्चा, मैं कहता हूँ 2,000 की पेमेंट की थी। इस तरह आप सारी पेमेंट्स भी डाल सकते हैं कि आज आपके एक अकाउंट में, वो कैश का हो या बैंक का हो, कितने पैसे हैं, कितने पैसे गए हैं। मैंने ये सेव कर दिया। आगे हमारे पास बिल वाइज रिसिप्ट्स हैं कि आप बिल टू बिल लेकर चलते हैं। डेबिट नोट्स हैं, क्रेडिट नोट्स हैं, अकाउंट एडजस्टमेंट के लिए वाउचर्स हैं, JVs हैं। इसी तरह आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपने सारे एक्सपेंसेस प्रीवियस सॉफ्टवेयर से, अपनी रिसिप्ट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग का सेक्शन हमारा बहुत बड़ा है। इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 190 प्लस रिपोर्ट्स हैं, जो अकाउंट से लेके इन्वेंटरी तक हर चीज़ को डिटेल से मैनेज करती हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले ऑल लेजर है, जो हर सॉफ्टवेयर की मेन रिक्वायरमेंट होता है। जैसे इसको उर्दू में खाता भी बोलते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ और फाइंड का बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे पता लग जाएगा कि मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 12,000।
मैंने कितने कितने उधार पे बिल बने मेरे, कितनी कितनी दफ़ा मैंने पेमेंट वसूल की, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। अब मैं इसको प्रिंट विदाउट आइटम करूँगा तो ये एक सिंपल बैंक की स्टेटमेंट की तरह आ जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रिंट विद आइटम करूँगा तो मुझे आइटम वाइज डिटेल लेवल तक आ जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस 12,000 था, एक इन्वाइस बनी उसमें ये प्रोडक्ट था, फिर दूसरी इन्वाइस बनी उसमें ये 2 प्रोडक्ट थे, फिर रिसिप्ट हुई, फिर एक और रिसिप्ट हुई, फिर एक और रिसिप्ट हुई, और इस टाइम मैंने 6,000 रुपये बकाया। हर अकाउंट का ये लेजर बनता है इस तरह। इसी तरह मेरे पास अकाउंट बुक्स है, उसके अंदर हमारे पास बैलेंस शीट है, कैश बुक है, कैश बुक के आज के दिन में हमारा कैश का क्या क्या काम हुआ है, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया वो बता रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारा आज कैश का इतना था, टोटल कैश की सेल्स इतनी हुई है, एडवांसेस इतनी है, पेमेंट्स इतनी है, रिसिप्ट इतनी है, उसके बाद कैश पे कौन सी परचेज़ हुई है। ये देखें, ये सारी एंट्रीज हमारे पास एक एक यहाँ पे आ जाएगी। कौन कौन से वाउचर डले हैं, एडवांस के, सैलरीज़ के, जो भी कुछ है हमारे पास कैश के साथ आज जितना मामला हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे कस्टमर रिसीवेबल लिस्ट डेट वाइज भी निकाल सकते हैं कि किस कस्टमर से कितने पैसे हमने वसूल करने हैं, ताकि आपके लड़के रिकवरी के लिए लिस्ट ले जाएँ। जिस तरह मैं आज की डेट देके ये करता हूँ तो हमारे पास ये पूरी की पूरी एक लिस्ट बन जाएगी कि ये कस्टमर्स के नाम हैं, उनके एरियाज़ हैं, कितने क्रेडिट बिल हैं, कितनी रिसिप्ट्स हैं, प्रीवियस बैलेंस कितने थे, रिसीवेबल कितने हैं, रिकवरी कितनी है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। ये प्रिंट दे के हम भेज सकते हैं अपने लड़कों के वो रिकवरी करके लिए। इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे ये फॉर्मेट 2 भी है। एरिया वाइज ये देखें, हम डिफरेंट एरियाज़ के मेरे पास आ गए हैं। ये जिस तरह सलमान का आ गया, हर चीज़ इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ है। अगर आप अकाउंट्स की एक एक रिपोर्ट है इसके अंदर, सेलमैन वाइज, बिना सेलमैन वाइज, ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की, हमने कितने लोगों के पैसे देने हैं, कितने लोगों से पैसे लेने हैं, हर चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। इसके साथ हमारे पास इसी तरह हमारे पास रिपोर्ट्स में एजेंट रिपोर्ट्स के बाद हमारे पास सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास डेली प्रॉफिट रिपोर्ट है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, आज की डेट देते हैं, डन का बटन दबाते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएंगी सारी की सारी आज जो हमने आइटम सेल की हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में सेल की हैं और कितनी कितनी अमाउंट में सेल की हैं, और कितना कितना हमारे पास उनके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है इनके ऊपर। अगर आपके डिफरेंट पार्टनर्स हैं तो आप वो भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास एवरेज प्रॉफिट रिपोर्ट का भी ऑप्शन है, जो सॉफ्टवेयर खुद एवरेज प्राइस कैलकुलेट करता है। हमारे पास सेल समरीज हैं, सेल एनालिसिस हैं, डिटेल्स, सेल रजिस्टर्स हैं, सेल ऑर्डर्स की रिपोर्ट है, पीओएस की रिपोर्ट्स हैं, नोट्स की। इसी तरह हमारे पास परचेज की सारी रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट्स हैं। अगर मैं जिस तरह आइटम वाइज स्टॉक खोल लेता हूँ और यहाँ पे लेस खोल लेता हूँ, डन के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ओपनिंग स्टॉक हमने 100 डाला था, कितनी दफ़ा हमने परचेज़ किया, कितनी कितनी दफ़ा किस किस कस्टमर को सेल किया। एक प्रोडक्ट का, सिंगल प्रोडक्ट का एक लेजर बनता है, वो यहाँ पे बनता जाएगा। इसके अलावा पहले मैं आपको सेलमैन्स की रिपोर्ट दिखा रहा था लोडिंग समरी के लिए, उसके लिए ज़रूरी है हमारे पास सेलमैन हो। अगर मैं यहाँ सेल में जाता हूँ और एक सेल क्रिएट कर देता हूँ सलमान की, यहाँ सेलमैन के अंदर मैं सेलमैन सेलेक्ट कर लेता हूँ आलियान, और एक प्रोडक्ट भेज देता हूँ, जैसे 10 इसके पीस भेज देता हूँ और 10 नीचे वाली के पीस भेज देता हूँ। इसी तरह 2-3 और आइटम भी डाल देता हूँ, 20 इसके, और सेव कर देता हूँ। तो अब आप जिस तरह सेलमैन की काफ़ी सारी आपने बिलिंग कर ली है, उसके बाद आप लोड समरीज निकालते हैं, तो आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, एजेंट रिपोर्ट्स में जाएंगे, लास्ट में लोडिंग समरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलमैन सेलेक्ट करेंगे, डेट देंगे, डन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये लोडिंग समरी आ जाएगी। ये देखें ऊपर 18,200 इसका टोटल है, नीचे 18,200 ये टोटल है, ये बराबर होंगे। आप इसका प्रिंट दे सकते हैं ताकि आपके जो लड़के हैं या वर्कर हैं आपके गोदाम से निकाल लें सामान, और ये कंपनी वाइज ऊपर कंपनी का नाम आ जाता है, नीचे प्रोडक्ट्स के कोड्स आ जाते हैं, कितने कितने यूनिट्स हमने इशू किए हैं, ये सारा कुछ। इस तरह आपके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल यूनिट्स वाले होते हैं, जिस तरह कार्टन बॉक्स पीसीस वाले। हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं, आइटम लिस्ट पे जाते हैं, मैं ये रेड चिली को ही डबल क्लिक करके चेंज कर लेता हूँ कि हमारे पास इसके कार्टन होते हैं। जैसे मैं कोई बड़ा यूनिट लगा लेता हूँ, बॉक्स लगा लेता हूँ। अल्टरनेट यूनिट में मैं कहता हूँ मेरे पास बॉक्स होता है, पीस होते हैं, पीसीस कितने होते हैं एक बॉक्स में, मैं कहता हूँ 10 पीसीस होते हैं। मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रेट बॉक्स का दे दूँगा, फिर जैसे मैं 2000 रेट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। अब जब मैं बिलिंग करने लगूँगा तो ये सॉफ्टवेयर 3 लेवल तक उठा सकता है, आप तीसरा लेवल भी डाल सकते हैं। मैंने ये आइटम जैसे सेलेक्ट किया, ये देखें सामने आ गया। मैं एक बॉक्स देना चाहता हूँ और एक बॉक्स के साथ मैं इसके साथ कितने पीस देना चाहता हूँ, 2 पीस देना चाहता हूँ। ऊपर ऊपर ये हमारे पास लिखा हुआ भी आ जाता है, ये देखें एक बॉक्स में 10 पीसेस हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं एक बॉक्स के साथ 7 पीसेस दे रहा हूँ। जो भी करूँगा वो हमारे पास इसी तरह बन जाएगा। और यहाँ पे मैं सेलमैन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ
और अगर मैं लोड समरी में जाता हूँ, रिपोर्ट्स, एजेंट रिपोर्ट्स, लोड समरी, तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसकी आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स वाली डिटेल में भी आ जाएगा कि ये हमारे पास टोटल इशूड के अंदर 12 टोटल कार्टन इशू हुए हैं और खुले पीस कितने इशू हुए हैं उसके। ये सॉफ्टवेयर के कुछ मेन फीचर हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें HR है, आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, लोन्स, उनका सारा रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास EMI है, इसके लिए डिफरेंट वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं कि आप किस तरह इंस्टॉलमेंट का बिजनेस के ऊपर सारा मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल सिंक है कि आप किस तरह मोबाइल ऐप्स इसके साथ लिंक कर सकते हैं, आपके ऑर्डर बुकर फील्ड में लेके जा सकते हैं मोबाइल, उनकी लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और सारा कुछ, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो इसके अंदर है। और हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन है जहाँ से आप नए यूज़र बना सकते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, उसका लोगो शो को चेंज कर सकते हैं ताकि जो भी कुछ है आपके प्रिंट के ऊपर है। बहुत शुक्रिया।